हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। इफ़ 10a + b = स्क्वायर रूट 3 एंड 10a - b = 1 / स्क्वायर रूट 3 0 डिग्री लेजर दैन a + b लेजर दैन = 90 डिग्री a ग्रेटर दैन b, फाइंड a एंड b, यानी a और b की वैल्यू आपको पुट करनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। 10a + b क्या लिखा है, 10a + b = स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 10 में क्या होती है, 10a + b = 10 स्क्वायर रूट 3, 10 60 डिग्री की वैल्यू। अब 10 और 10 इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिए तो क्या हो गया, a + b = स्क्वायर रूट a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट 10a - b लेते हैं। अगेन 10a - b = 1 / स्क्वायर रूट 3। 1 / स्क्वायर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है इसमें 10 में, 10a - b = किसकी वैल्यू, 10 30 डिग्री की वैल्यू। 10 कैंसिल आउट, a - b = स्क्वायर रूट a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशंस में ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, तो दोनों को हम इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग, चूँकि दोनों बी तुम्हारा सेम भी है तो क्या हो गया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब आप क्या देख रहे हो, ये प्लस माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। इसको ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 2a = 90 डिग्री, a = क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपान 2। इसको डिवाइड कर दिया 45 डिग्री, a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। अब पुटिंग द वैल्यू कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a + b = 60 डिग्री, a की जगह मैंने लिख दिया 45 डिग्री, प्लस b = 60 डिग्री, तो b = क्या हो जाता है, 60 डिग्री, ये प्लस में इधर गया -45 डिग्री, तो b = 60 - 45 डिग्री 15 डिग्री। तो हेंस एंगल a = 45 डिग्री, एंगल b = 15 डिग्री। ओके, देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, यानी आप इसको बताइए कि ये ट्रू या फॉल्स है कि नहीं है, उसके बाद जस्टिफाई करिए कि ये क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। देखिए क्या होता है, साइन मान लिया मैंने, लेट a = 60 डिग्री और b = 30 डिग्री, इन दोनों को मैंने ले लिया। अब आप LHS ले लीजिए, LHS एंड RHS। साइन क्या बन गया, साइन a की जगह मैंने लिख दिया 60 डिग्री, b की जगह मैंने लिख दिया 30 डिग्री, इक्वल टू साइन a यानी साइन 60 डिग्री, साइन b की जगह पे 30 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अभी इसको मैं से लिख देते हैं, साइन 30 डिग्री। अब आप इधर आ जाइए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 का एलसीएम 2 हो गया, ऊपर क्या बचा, स्क्वायर रूट 3 + 1। क्या ये और ये सेम है, सेम नहीं है, यानी अनइक्वल हो गया, ठीक है ना। यानी क्या आंसर फ्लो करता है, ये फॉल्स, यानी फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स हो गया। ओके, सेकंड पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, देख लीजिए, इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा,
तो पहले आप थीटा की वैल्यू लिखिए। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब साइन की वैल्यू आप देख लीजिए। साइन थीटा में आप वैल्यू क्या लेते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और 1/2 इसकी हो जाती है। 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। आप इसमें क्या देख रहे हो, यानी 0 से वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई, फिर 1/2 से वैल्यू फिर इंक्रीज़ हो गई, फिर यहाँ से फिर इंक्रीज़ हो गई, और फिर यहाँ से फिर इंक्रीज़ हो गई। यानी आप क्या देख रहे हो, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। यानी साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा टू इंक्रीज़, यानी जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए क्या बन जाता है, ट्रू, राइट। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, सीधा सा आंसर है। जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो कॉस की तो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, देख लीजिए। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कॉस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा बन जाता है 0 डिग्री, यानी इसका जस्ट रिवर्स, यानी 90 डिग्री की वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी यानी 1, और 60 डिग्री की वैल्यू इसकी बन जाएगी 30 डिग्री की। 45 डिग्री की दोनों की वैल्यू सेम रहती है, और उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू साइन कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बन जाती है, यानी दोनों रिवर्स हो जाती हैं। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें तो इंक्रीज हो रही थी और इसमें क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज होती जा रही है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो 1 से लेकर के 0 तक, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि इसमें क्या कह रहा है, कॉस थीटा इंक्रीज होगी, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थीटा की वैल्यू यहाँ इंक्रीज तो हो नहीं रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए क्या बन जाएगा, फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी सभी वैल्यूज थीटा की साइन थीटा और कॉस थीटा में सेम होंगी कि नहीं होंगी। आप देख लीजिए। लेट हम कोई भी ले लेते हैं नंबर, मान लीजिए मैंने 90 डिग्री ले लिया, ठीक है ना। लेट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के लिए मैंने जब लिया तो क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू आप ले लीजिए 90 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू आप ले लीजिए 90 डिग्री। तो आप क्या ले लेते हो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैंने मान लिया, तो साइन 90 डिग्री हो गया और कॉस 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री क्या होता है, यहीं पर आप देख लीजिए, साइन 90 डिग्री हो जाता है 1, कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है 0। कहीं सेम है, कहीं नहीं सेम है, यानी अनइक्वल हो गया। तो ये क्या बता देता है, फॉल्स। इन सब जगह पे देख लीजिए, ये अपोजिट हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे भी अपोजिट हैं, बस खाली 45 डिग्री पे ही सेम होता है, बाकी सब पे अपोजिट होते चले जाते हैं। तो सभी वैल्यूज़ आपकी जो हैं थीटा की, सभी वैल्यूज़ इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकती हैं, राइट। इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है, फॉल्स। क्वेश्चन दिया गया कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए, अगर ए, इसमें आप क्या ले लेते हो, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए, यानी जो कॉट है, कॉट ए जो है वो डिफाइंड हो सकता है कि नहीं, अगर ए इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप क्या ले लेते हो, ए की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो कॉट ए, इसको हम क्या लिख देते हैं, कॉट ए की जगह पे 0 लिख देंगे, कॉट 0 डिग्री, यानी ये आपका क्या बन जाता है 1/0। तो 0 से 1 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आप क्या बोल सकते हो, इसको नॉट डिफाइंड। तो ये क्या बन जाता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री ये नॉट डिफाइंड होती है। तो कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो क्या बन जाता है, ट्रू।